राज्यसभा चुनाव में 3 में से 2 ही सीट अखिलेश जीत पाए, जबकि बीजेपी के खाते में 8वीं सीट चली गई। अखिलेश के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सारा गेम बिगाड़ दिया। हार के बाद अखिलेश की मुसीबत कम ही नहीं हो रहे। अखिलेश यादव को अब सीबीआई ने सम्मन भेजा है। खनन मामले में अखिलेश यादव को बतौर गवाह दिल्ली बुलाया गया है। 29 फरवरी की तारीख दी गई है। आपको बता दें कि जो नोटिस अखिलेश यादव को भेजा गया है उसमें कहा गया है कि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को दिल्ली सीबीआई के सामने पेश होना होगा। अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई एफआईआर के मामले में तलब किया गया है। हमीरपुर में साल 2012 से 16 के बीच कथित अवैध खनन के संबंधित मामले में अखिलेश यादव को बुलावा भेजा गया है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, स्टेट खनन अधिकारी व अन्य सहित कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारी ने हमीरपुर में खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी। अब देखना यह है कि 29 फरवरी को अखिलेश यादव जाते हैं या नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव के लिए सिर्फ यही बड़ी चुनौती नहीं है, उनके पार्टी में भी काफी उठापटक चल रही है। सलीम शेरवानी, जो कि एक और बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मनोज पांडे की, तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मुख्य संचेतक थे। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दिन ही संचेतक पद से इस्तीफा दिया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। चर्चा तो ये भी है कि रायबरेली से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ पार्टी के अंदर महासंग्राम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने बुलावा भेज दिया है। अखिलेश यादव के सामने चुनौतियां बहुत है और लोकसभा चुनाव भी उनके सामने है। देखना यह है कि इन सारी चीजों का जवाब अखिलेश यादव कैसे देते हैं और कितनी मजबूती से देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।